नमस्कार। हमारे सामने एक 11 वर्षीय बच्चे की कुंडली है। मेल चाइल्ड है ये। 18 मई सन 2010 शाम के 7:20 पर इनका जन्म हुआ है। इनकी कुंडली में बात करेंगे इनकी आने वाले समय की स्थितियाँ, शिक्षा, नौकरी, सरकारी नौकरी, वैवाहिक जीवन, क्या होने वाला है इनके भविष्य में, क्या दशा कैसा फल दे रही है, उसके बारे में हम चर्चा शुरू करने वाले हैं। वृश्चिक लग्न की ये कुंडली है और चंद्रमा बैठे हुए हैं कर्क राशि के अंदर, इसलिए लग्न के जो स्वामी हैं वो मंगल देव हैं और राशि के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा हैं। वृश्चिक लग्न स्वभाव में स्थिरता के साथ साथ गंभीरता देता है, यानी ऐसे व्यक्ति स्वभाव में स्थिर होते हैं लेकिन उनके भीतर बहुत सारी बातें ऐसी चल रही होती हैं जिनका जिक्र वो किसी से आसानी से करते नहीं हैं। यानी स्वभाव के अंदर गोपनीयता ऐसे लोगों के जीवन में बहुत देखी जाती है। अपनी बात को पूर्ण रूप से दूसरे के सामने ना रखना इनके स्वभाव में होता है। गंभीर स्वभाव के होते हैं और थोड़े से अडिग होते हैं, यानी जो काम मन में ठान लिया उसको करते जरूर हैं। लगन का मालिक जो है मंगल है, वो भाग्य स्थान में है। लग्नेश भाग्य स्थान में हो व्यक्ति भाग्यशाली है, या कह सकते हैं व्यक्ति को पिता पक्ष का, परिवार का सहयोग मिलेगा जीवन में। वहीं चंद्रमंगल यहाँ नीच के हैं। नीच का मंगल चंद्रमा की राशि में है, इसलिए चंद्रमा ने उसका नीच भंग राजयोग कर दिया। यानी कि ग्रह जो नीच का था उसका नीच भंग राजयोग चंद्रमा ने करा। कौन है चंद्रमा? नवमेश है। यानी आपके जीवन में जो राजयोग देने वाला प्लेनेट है, जो नीच भंग राजयोग कराने वाला ग्रह है, वो नवमेश है। और नवम भाव धर्म, भाग्य, ईश्वरीय कृपा के साथ साथ पिता का होता है। यानी आपके जीवन में आपके पिता का रोल बहुत ज़्यादा रहने वाला है। आप अपने जीवन में अपने पिता से बात करते हुए, पिता की बात को मानते हुए, या ये कह सकते हैं जीवन में पिता के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। कभी कभी पिता के द्वारा किए हुए कार्य या पैतृक व्यवसाय को भी ऐसे बच्चे संभाल लेते हैं। लेकिन चंद्रमंगल योग शास्त्र में लक्ष्मी योग के नाम से जाना जाता है। ये पैसे के लिहाज से अच्छा है, धन संपत्ति के लिहाज से अच्छा माना जाता है। व्यक्ति के पैदा होने के बाद परिवार के अंदर इसकी उन्नति हो जाती है। लेकिन जब चंद्रमा मंगल के साथ हो, चर राशि का चंद्रमा और नीच के मंगल के साथ हो, ये एग्रेशन के लिए भी जाना जाता है। बहुत तेज गति से क्रोध देना, या अगर कभी किसी जिद पर अड़ गया तो फिर वहाँ से उसका पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। उस लिहाज से थोड़ा ये कॉम्बिनेशन कमज़ोर है। वैसे बाकी अदर स्थितियों में अच्छा माना जाता है। तो लगन के ऊपर कोई ग्रह नहीं बैठा, लग्नेश और चंद्रमा की स्थिति ये थी। ये अपने आप में अच्छा धन योग है। पंचमेश पंचम भाव में हो और द्वितीयेश भी है। परिवार से संपन्न रहेंगे, परिवार से सहयोग मिलेगा, कुटुंब का सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ पंचमेश जब पंचम भाव में हो तो इसको कहते हैं व्यक्ति अपने जीवन में बुद्धि के बल पर, ज्ञान के बल पर, शिक्षा के बल पर आगे बढ़ता है। कि ग्रह पंचम का मालिक होकर पंचम में बैठा है, इसका मतलब ये ग्रह पूरा प्रयास करेगा आपको जीवन में अच्छी शिक्षा कराने के लिए। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। बृहस्पति अपनी दशांतर दशा में व्यक्ति को धन संपत्ति देंगे, बुद्धि देंगे, ज्ञान के बल पर सफलता देंगे। सूर्य दशमेश होके अपने से दशम में बैठा है। ये व्यक्ति का कुछ रुझान व्यापार की तरफ लेकर जाता है। यानी व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि मैं कुछ स्वतंत्र व्यवसाय करूं। बाकी उसका निर्णय मैं आपको अभी आगे दूंगा कि इसको क्या करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये स्थिति कार्य क्षेत्र के लिए अच्छी है, मान सम्मान के लिए अच्छी है, अपने कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए अच्छी है। लेकिन सप्तम भाव में अकेला सूर्य वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि सूर्य वह ग्रह है जो स्वभाव से कुछ क्रूर है और जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित व्यक्ति विशेष से अलग करता है। सप्तम में सूर्य बैठता है तो पति पत्नी के बीच में अलगाव कर सकता है। उसका दूसरा रीजन एक और निकल के आता है, वो ये है कि सप्तम भाव का मालिक और कारक शुक्र, विवाह का सुख देने वाला ग्रह शुक्र, विवाह कराने वाला ग्रह शुक्र, जब कुंडली के अष्टम भाव में राहु केतु एक्सेस में हो जाए तो ये अच्छा नहीं माना जाता। इसके ऊपर शनि की दृष्टि भी पड़ी हुई है। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन वैवाहिक जीवन के हिसाब से मधुर नहीं है। विवाह के अंदर प्रॉब्लम देना, देरी से कराना और पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद देने का भी एक कॉम्बिनेशन है। इसके लिए आप कुंडली मिलान करके विवाह करें, गुण मिलान करके बिल्कुल विवाह ना करें।
जो कमी आपके लड़के की कुंडली में है वो कमी अगर लड़की की कुंडली में ना हो तो विवाह चल जाएगा, क्योंकि नवांश कुंडली जो स्पाउस वैवाहिक जीवन के लिए देखी जाती है उसमें भी देखिएगा राहु और केतु यहाँ लगन सप्तम पे एक्सेस दे रहे हैं। चलिए, तो शुक्र की स्थिति अपने आप में मुझे अच्छी नहीं लगी। बात करते हैं बुध की, कि बुध कुंडली में विपरीत राजयोग में है। जब 8वें घर का मालिक 6ठे घर में हो तो व्यक्ति कठिन परिश्रम से अपने जीवन में अपने भाग्य को बदलता है, कठिन परिश्रम करते हुए जीवन में आगे बढ़ता है। साथ ही साथ एकादशेष भी है। हाँ, इसको कह सकते हैं कि लाभ प्राप्ति में परेशानी हो रही है, लाभ प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, सोर्स ऑफ इनकम मिल रहा है लेकिन कठिनाई से मिल रहा है। जब विपरीत राजयोग किसी कुंडली में बनता है तो ऐसा व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में फंस जाता है, तो वहाँ से निकल कर आ जाता है। ये विपरीत राजयोग के फल होते हैं। बृहस्पति ने यहाँ चंद्र मंगल को भी दृष्टि दी है, यानी फिर से एक लक्ष्मी योग है। ये वो कॉम्बिनेशन हैं जीवन में व्यक्ति अगर कुछ नहीं भी करेगा तो भी उसे परिवार की तरफ से इतना मिलेगा कि वो जीवन यापन कर सकता है। यानी धन से संबंधित स्थितियाँ मजबूत हैं। आप अपने जीवन में अपने कार्य को अपने धन के द्वारा संपन्न करेंगे, या जब जब आपको जीवन में पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आपका पैसा आपको कहीं ना कहीं से उपलब्ध हो जाएगा। शनि इस कुंडली में देखिएगा तीसरे चौथे घर का मालिक है। चौथे घर का मालिक कुंडली में बैठा एकादश में, बुध की राशि में, बुध 6ठे घर में, स्वयं के बल पर संपत्ति बनाने में प्रॉब्लम आती है। परिवार से तो घर मिल जाएगा लेकिन खुद के बल पर प्रॉपर्टी बनाने के लिए व्यक्ति को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन हाँ, ऐसे व्यक्ति स्वयं के बल पे अपनी प्रॉपर्टी खड़ी कर लेते हैं। तीसरे घर का मालिक जब एकादश भाव में हो तो शनि की दशांतर दशा में व्यक्ति कोई बड़ा स्थान परिवर्तन करके फ़ायदा लेता है, या तो काम करने कहीं दूर चला जाएगा या किसी अच्छे फ़ायदे के लिए घर से दूर जुड़ जाता है। लेकिन वो क्या होता है, स्थान परिवर्तन के बाद ही उसको लाभ मिलता है। शनि एकादश में है, अच्छी बात है, बृहस्पति से दृष्ट भी हो रहे हैं, या शनि कहिए कि बृहस्पति को दृष्टि दे रहे हैं, तो ये अच्छी शिक्षा का संकेत है, शिक्षा में प्राप्ति का संकेत है। मेहनत के बल पर आप आगे बढ़ेंगे उसका भी एक संकेत है। ग्रहों की स्थितियाँ ठीक ठाक दिखाई दी हैं। नवांश कुंडली में 6ठे घर में 3 अशुभ ग्रह हैं, सूर्य, शनि और मंगल। ये ठीक है, इसको मैं कोई ख़राब कॉम्बिनेशन नहीं मानता हूँ। लेकिन हाँ, जब जब इन ग्रहों से संबंधित दशाएं आती हैं तो ये मैरिड लाइफ के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती हैं। चलिए, थोड़ा सा बात करते हैं आपकी दशाओं पे कि आपको वर्तमान में शनि की ही दशा चल रही है। उम्र आपकी 11 साल है और शनि की महादशा 2031 तक जाएगी। इसका मतलब एक बात तो पक्की है, जब आप 18 वर्ष के हो जाएंगे यानी 2028 तक आते आते, तब तक आपको शनि में राहु चलेगी। जैसे ही शनि में बृहस्पति की दशा आपको आएगी, शनि में बृहस्पति देखने में ऐसा लगता है कि आपको अपनी शिक्षा कराने के लिए कहीं दूर ले जाएगा, दूर स्थान से जोड़ देगा। हो सकता है आप रोज़ाना इतना दूर अप्स एंड डाउन करें पढ़ने के लिए, या किसी हॉस्टल में जाकर रहने, या किसी तैयारी के लिए आप वहाँ जाकर रहने लगें। तो वैसा एक कॉम्बिनेशंस में दिखता है। सूर्य और शनि की स्थिति अपने आप में मजबूत है। दशमांश में भी ऐसे लोगों को अवश्य अपने जीवन में सरकारी नौकरी का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अब जाके ये कुंडली दिखाई देती है कि ये एक व्यापारिक कुंडली तो नहीं दिखती, एक नौकरी वाली कुंडली ज़्यादा दिखाई देती है। सरकारी नौकरी के अच्छे चांस हैं कुंडली के अंदर, तो इनको बिल्कुल वहाँ अवश्य ट्राई करना चाहिए सरकारी नौकरी के लिए। साथ ही साथ अगर व्यापार की बात है तो परिवार में अगर कोई व्यापार होता हो और उसको ये संभालें तो अच्छा है। खुद के बल पर व्यापार ना करें। अगर पिताजी को इस पर व्यापार कर रहे हैं और उसमें कहीं बेटे को लगा लें तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप इन्हें 2031 के बाद अपने कार्य में लगा सकते हो कि भैया आओ मेरे व्यापार में लग जाओ। लेकिन परिवार के व्यापार को ही सफल बना सकते हैं ये। खुद अकेले व्यापार अगर कराओगे तो इनके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप पढ़ाई करा के सरकारी नौकरी भी करा सकते हैं, नहीं तो व्यापार आपका इनके पास होएगा ही होगा किसी न किसी तरीके से। अकेले व्यापार कभी नहीं करना है, या तो परिवार का व्यापार करें या नौकरी करें। हेल्थ वाइज देखें तो कोई बहुत बड़ी परेशानी मुझे नहीं दिखाई देती। एजुकेशन वाइज भी ठीक स्थितियां हैं, क्योंकि अभी तो शनि की दशा है, शनि लाभ भाव में है यानी प्राप्तियां कराते रहेंगे, बृहस्पति से दृष्ट हो रहे हैं। इसका मतलब बृहस्पति से संबंधित पढ़ाई लिखाई इनकी होती रहेगी। इसको ये भी कह सकते हैं कभी कभी ऐसे व्यक्ति कुछ नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लिटरेचर के सब्जेक्ट पढ़ लिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश ऑनर्स, इकोनॉमिक्स,
ये कॉम्बिनेशंस ऐसे हॉरोस्कोप्स में बनते हैं, लेकिन पढ़ाई इनकी अच्छी है, अच्छी बुद्धि का प्रयोग करते हुए जीवन में बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो हेल्थ वाइज भी कोई बड़ी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। चिंता इस हॉरोस्कोप में एक चीज़ को लेकर आई है, वो है मैरिड लाइफ। वो बहुत बात की बात है, और जब रिश्ता करें तो कुंडली मिलान करके विवाह करें, गुण मिलान ना करें, ये मैं आपको फिर से कह रहा हूँ। तो कुंडली मिलान करके इनको विवाह करना है। दशा अभी शनि में शुक्र अप्रैल 22 तक है। शुक्र क्योंकि अष्टम भाव में राहु केतु के साथ है, देश विदेश में आजकल संक्रामक रोग फैले हुए हैं, और राहु केतु के पकड़ में अगर कोई ग्रह आता है तो ये संक्रामक रोगों को देने वाला होता है। तो थोड़ा सा इनका खासा ख्याल रखिएगा आप। बाकी कोई बड़ी बात इस हॉरोस्कोप में आने वाले समय में हेल्थ को लेकर नहीं दिखती। प्रोफेशनली अच्छा करेगा, जीवन में पढ़ाई भी अच्छी करेगा, नौकरी भी अच्छी करेगा। अगर खुद के बल पे नौकरी करना चाहेंगे तो नौकरी भी अच्छी करेगा, क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता है बुद्धि के हिसाब से कि इसकी अच्छी पकड़ है, आगे जीवन में अच्छा कर सकता है। बाकी परिवार से ऐसे लोगों को बड़ा अच्छा सपोर्ट होता है, चाहे वो रहने के लिए हो, खाने पीने के लिए हो, पैसे के लिए हो, व्यापार के लिए हो, उस हिसाब से ये अच्छी स्थिति अच्छी है। और इनके आने के बाद परिवार के अंदर स्थितियाँ अच्छी होती हैं, वो इनका भाग्य अपने आप में कह रहा है। तो कुल मिला के ओवरऑल मैंने कुंडली के बारे में आपको जो भी स्थितियाँ बताई हैं, आपके सवालों के जवाब दिए हैं, अच्छी स्थिति है, कोई बड़ी परेशानी की बात मुझे यहाँ नहीं लगती। बच्चे को आदत डालिएगा कि बच्चों जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो उसको हनुमान जी के दर्शन कराओ, हनुमान चालीसा का पाठ कराओ, उसको बोलो कि हनुमान चालीसा बैठ के पढ़ो। तो ये सब चीज़ें आपके बच्चों को करनी है, फिर देखेगा आप जीवन में उसे अच्छा खासा लाभ मिलेगा। नमस्कार।